हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी पॉइंट्स थे और माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था। हमने देखा था कि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है और जितनी भी एनर्जी प्रोडक्शन का काम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की तरफ मूव करते हैं। बेटा अभी हम डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल को डिस्कस कर रहे हैं। हमने न्यूक्लियस डिस्कस कर लिया, हमने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस कर लिया। इसके बाद थर्ड डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड में। थर्ड है बेटा प्लास्टिड। थर्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है बेटा प्लास्टिड। ठीक है, और प्लास्टिड जो है पहला फर्स्ट पॉइंट ये लिख लेते हैं बेटा, प्लास्टिड इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड प्लास्टिड इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। It is present in plants, algae and some protists, includes जैसे बेटा यूग्लिना एक एग्जाम्पल है बेटा ये यूग्लिना में भी ये प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हैकल। तो बेटा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एल्गीज के अंदर प्रेजेंट होता है और कुछ प्रोटिस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया बेटा यूग्लिना। ठीक है, इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे हैकल। ठीक है, साइंटिस्ट का नेम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है आपसे, तो पता होना चाहिए। हैकल साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, प्लास्टिड इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 टाइप्स। प्लास्टिड को 3 टाइप में डिवाइड किया गया बेटा, अभी लिखते हैं हम इसके बाद में, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्लास्टिड is differentiated into 3 टाइप। प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। प्लास्टिड प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एल्गीज के अंदर प्रेजेंट होता है और कुछ प्रोटिस्ट के अंदर ये देखने को मिलता है। इसकी डिस्कवरी की थी बेटा हैकल ने और इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है, तो प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है बेटा। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, जैसे हमने न्यूक्लियस पढ़ा है, ऐसे ही प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। इसके बाद में ये प्लांट्स, एल्गी और कुछ प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होता है और इसको डिस्कवरी करने का क्रेडिट जो है वो एक साइंटिस्ट को जाता है जिनका नाम है हैकल। प्लास्टिड को 3 टाइप में डिफरेंशिएट किया गया है, तो अभी 3 टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से टाइप हैं। ठीक है, रफ कर दूं बेटा इसको मैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप है प्लास्टिड के। तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है बेटा, फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट।
सेकंड है क्लोरोप्लास्ट और थर्ड है बेटा क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड को 3 टाइप में डिवाइड किया गया बेटा। तो फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड है कौन सा बेटा क्लोरोप्लास्ट और थर्ड है क्रोमोप्लास्ट। तो हम ल्यूकोप्लास्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद में हम क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में क्रोमोप्लास्ट को। पहले 3 टाइप आप लिख लीजिए। ठीक है बेटा। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है हम डिस्कस कर लेते हैं हम इसको, ल्यूकोप्लास्ट को सबसे पहले। तो ल्यूकोप्लास्ट इज इन्वॉल्व्ड इन स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है बेटा, ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। अब ये अलग अलग टाइप का होता है बेटा। फर्स्ट है अमाइलोप्लास्ट, सेकंड है एलियोप्लास्ट और थर्ड है एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, 3 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। तो एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का स्टोरेज करता है बेटा। एलियोप्लास्ट ये ऑयल का स्टोरेज करता है और ये एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का स्टोरेज करता है। ठीक है, 3 टाइप है इसके। और फूड किसी भी फॉर्म में स्टोर हो सकता है। तो स्टार्च की फॉर्म में फूड अगर स्टोर होगा तो उस ल्यूकोप्लास्ट के टाइप को बोलेंगे हम एमाइलोप्लास्ट। अगर ऑयल की फॉर्म में स्टोर होगा तो उसको बोलेंगे एलियोप्लास्ट, और अगर प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है बेटा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन कलर्ड pigment is called क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है बेटा, जिसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल। क्लियर। इसके बाद में क्लोरोफिल helps in photosynthesis। ठीक है, क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर का पिगमेंट है बेटा, और ये ही क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड green color, it helps to provide green color to the plant parts। ठीक है, it helps to provide green color to the plant parts। जितने भी प्लांट के आपको ग्रीन कलर के पार्ट दिखाई देते हैं वो सारे ग्रीन कलर के पार्ट इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होते हैं। तो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये फर्स्ट बेटा ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट है और इसी ग्रीन कलर के पिगमेंट को बोलते हैं बेटा हम क्लोरोफिल। इसी ग्रीन कलर के पिगमेंट को बोलते हैं बेटा हम क्लोरोफिल। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। ल्यूकोप्लास्ट हमने देखा, ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोर करने का काम करता है। अगर अमाइलोप्लास्ट हम बात करें, अमाइलोप्लास्ट है, ये तीनों इसके मॉडिफिकेशन है।
फूड किसी भी फॉर्म में स्टोर हो सकता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो सकता है, ऑयल के फॉर्म में स्टोर हो सकता है, प्रोटीन की फॉर्म में स्टोर हो सकता है। अगर ल्यूकोप्लास्ट का जो टाइप स्टार्च को स्टोर करता है उसे बोलते हैं हम एमाइलोप्लास्ट, जो ऑयल को स्टोर करता है उसे बोलते हैं एलियोप्लास्ट, और जो प्रोटीन को स्टोर करता है उसे बोलते हैं एलियोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कई बार आपको एग्जाम में मिल सकता है ये इस तरह क्वेश्चन। तो एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का स्टोरेज करता है, एलियोप्लास्ट प्रोटीन का, और एलियोप्लास्ट ऑयल का स्टोरेज करता है। क्लोरोप्लास्ट आपको समझ में आता है कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस और साथ ही साथ में प्लांट के पार्ट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। नोट डाउन कीजिए बेटा, फिर मैं रफ करता हूं इसको। ठीक है बेटा, इसके बाद हम थर्ड टाइप जो है इसका उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो थर्ड टाइप है इस प्लास्टिड का उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड टाइप है बेटा क्रोमोप्लास्ट। थर्ड टाइप है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा कलर्ड प्लास्टिड। कलर्ड प्लास्टिड, कलर्ड प्लास्टिड क्यों बोलते हैं, या फिर प्लास्टिड का ये जो टाइप है ये प्लांट को सारे कलर प्रोवाइड करता है अदर देन ग्रीन। ग्रीन को छोड़ के बाकी सारे पिगमेंट्स, आपको जितने भी कलर दिखते हैं प्लांट के या फिर प्लांट्स में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं बेटा, उनके अलग अलग कलर दिखते हैं आपको, वो इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ठीक है, इट provides different colors to plant part। ठीक है, ये अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है प्लांट के पार्ट्स को। जैसे अलग अलग कलर के फ्लावर, अलग अलग कलर के आपको फ्रूट्स दिखाई देते हैं, तो वो सारे इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ठीक है, अदर देन ग्रीन। ठीक है, they do not have chlorophyll pigment। इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, तो इसीलिए ये ग्रीन कलर शो नहीं कर सकते हैं। ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर होते हैं वो सारे इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तो ग्रीन कलर का पिगमेंट ओनली क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। एलियोप्लास्ट कैसा होता है, कलरलेस। ठीक है, जो बेटा ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होता है। हमने तीन टाइप देखे प्लास्टिड के, फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड इज क्लोरोप्लास्ट, और लास्ट वन इज जो बेटा लास्ट है ये उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। ठीक है, ये कोई पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है इसका, है ना, नॉन पिगमेंटेड होता है ये, और इसके अंदर मेनली फूड स्टोर होता है, फूड स्टोर करने का काम करता है। तो अलग अलग फॉर्म में फूड स्टोर होता है, इसीलिए इसके अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं। जैसे हमने एलियोप्लास्ट पढ़ा, एमाइलोप्लास्ट पढ़ा, एलियोप्लास्ट पढ़ा। इसके बाद में सेकंड हमने क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस किया। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ग्रीन कलर कंटेनिंग टाइप ऑफ प्लास्टिड है बेटा। ये जो क्रोमोप्लास्ट था इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट होता है। तो प्लांट की जितनी भी आपको लीफ या फिर स्टेम जो है हर्बेशियस स्टेम वो ग्रीन कलर का दिखता है, तो किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर के पिगमेंट या फिर कलर जो दिखते हैं आपको प्लांट के पार्ट्स के, वो सारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तो तीन टाइप है ये, मेनली हमें डिस्कस करना है बेटा क्लोरोप्लास्ट को। तो हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे इसके बाद में। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको रफ कर दो बेटा मैं।
इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है देखते हैं हम। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। तो हम डिस्कस किया बेटा कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। जैसा माइटोकॉन्ड्रिया देखा था हमने, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कॉइडल शेप का होता है, ऐसे ही ये प्लास्टिड भी डिस्कॉइडल शेप का होता है। कैसा होता है बेटा? ये भी डिस्कॉइडल शेप का होता है। ठीक है, ये भी कैसा होता है बेटा? डिस्कॉइडल शेप का। क्लियर? इसके बाद में ये दो मेम्ब्रेन हो गए बेटा। सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन, और उसके अंदर वाली मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं बेटा आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाली है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें इस तरह की कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, इस तरह की कॉइन लाइक स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिलती है हमें। ठीक है, इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को जोड़ने का काम, इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को जोड़ने का काम एक थिन लैमिली करती है बेटा। एक थिन लैमिली इनको जोड़ने का काम करती है। ठीक है, एक थिन लैमिली इसको जोड़ने का काम करती है। इसके अलावा इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है बेटा, और कुछ राइबोसोम मॉलिक्यूल भी यहां पर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जितना भी इसके अंदर का फ्लूइड पार्ट है, जितना भी इसके अंदर का फ्लूइड पार्ट है, उसको भी हम अभी लेबलिंग करते हैं। पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं बेटा। सिंपल सा डायग्राम है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। तो इसके अंदर का जितना भी ये फ्लूइड पार्ट, जिसको मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है, ये जितना भी अंदर का ये फ्लूइड पार्ट है जिसे मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है, इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रोमा। इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। यहां लिख देता भी हूं, मैंने फ्लूइड को रिप्रेजेंट किया है बेटा यहां पर। ठीक है, जितना भी फ्लूइड पार्ट है, जितना भी मैट्रिक्स पार्ट है इस क्लोरोप्लास्ट का, उसे बोलते हैं हम स्ट्रोमा। ये जो मैंने रेड कलर से यहां पर ये रिप्रेजेंट किया है, रेड कलर से, ये क्या है बेटा? ये है डीएनए। कैसा? सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए। और ये रेड कलर की कुछ और डॉट्स बनाए मैंने, ये है राइबोसोम। क्या है बेटा? राइबोसोम। और कौन से टाइप का? तो हमेशा 70S टाइप का। इसके अलावा ये जो ग्रीन कलर से मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाई है बेटा, इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम थाइलेकॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? थाइलेकॉइड। और ये थाइलेकॉइड का जो इस तरीके से आपको जो बंडल दिखाई दे रहा है बेटा, ये थाइलेकॉइड का आपको इस तरीके से ये जो बंडल दिखाई दे रहा है, इस बंडल को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम ग्रेना। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेना। इसके अलावा आपको दिख रहा है कि इसके अंदर दोनों ग्रेना, ये दोनों ग्रेना को जोड़ने के लिए बीच में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है बेटा, ग्रीन से, है ना। इसे बोलते हैं बेटा फ्रेट चैनल। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेट चैनल, या इसको बोलते हैं इंटर ग्रेनम लैमिले। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरग्रेनम लैमिले। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है बेटा। इसके अंदर कुछ यहाँ पे इस तरीके से आपको कुछ स्टार्च के मॉलिक्यूल भी देखने को मिल सकते हैं। स्टार्च मॉलिक्यूल, ठीक है, स्टार्च मॉलिक्यूल भी देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है, तो हमने देखा कि क्या क्या स्ट्रक्चर इस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट हम बाहर से देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, डबल कवरिंग है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद में इसके अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं हम थाइलेकॉइड। और ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक अरेंज है। तो इसी अरेंजमेंट को, इसी स्टैक को हम बोलते हैं ग्रेना। क्लियर। इसके बाद में दोनों ग्रेना को जोड़ने, दो एडजेसेंट ग्रेना को जोड़ने के लिए बीच में फ्रेट चैनल प्रेजेंट है। तो फ्रेट चैनल इन दोनों ग्रेना को जोड़ने का काम करती है। इसके बाद में इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है। मैंने बताया था आपको कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है। दोनों के पास में डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट है। और माइटोकॉन्ड्रिया और हमेशा प्लास्टिड के पास में कौन से टाइप के राइबोसोम होते हैं? 70S टाइप के राइबोसोम, जैसे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए भी प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। कुछ स्टार्च मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जितना भी प्लांट के अंदर फूड स्टोर होता है बेटा, स्टोर फूड वो स्टार्च की फॉर्म में होता है प्लांट सेल के अंदर। स्ट्रोमा इसके अंदर का फ्रूट पार्ट है, जो कि मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है। और बाकी सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। फ्रेट चैनल आपको समझ में आ गया, थाइलेकॉइड समझ में आ गया, ग्रेना समझ लिया हमने, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, स्टार्च मॉलिक्यूल, डीएनए एंड राइबोसोम। नोट डाउन कीजिए बेटा, इसको बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए इसको। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। हमने कुछ लेबलिंग वाला पार्ट देखा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको लेबलिंग के लिए दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए। राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राइबोसोम 70S टाइप के हैं, ये ध्यान रखना जरूरी है। डीएनए सर्कुलर है, दो मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसके बाद में थाइलेकॉइड प्रेजेंट है, फ्रेट चैनल प्रेजेंट होता है, ठीक है। रफ कर दूं बेटा इसको, मैं कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम क्लोरोप्लास्ट के। तो फर्स्ट वही पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बेटा, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो हमने देख ही लिया सबसे पहले कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। कैसा है बेटा? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसके बाद में ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज, क्या होता है बेटा ग्राउंड सब्सटेंस? तो स्ट्रोमा होता है। इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि मेन फोटोसिंथेटिक यूनिट कौन सी है, मैं आगे डिस्कस करता हूं बेटा। तो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इन क्लोरोप्लास्ट इज थाइलेकॉइड। जितनी भी कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है थाइलेकॉइड के अंदर, जितनी भी कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होती है उन्हें बोलते हैं हम थाइलेकॉइड। स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड इज कॉल्ड ग्रेना या ग्रेनम, ग्रेना या ग्रेनम, ठीक है बेटा। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, हमने देख लिया बेटा। और ग्राउंड सब्सटेंस मतलब जितना भी फ्लूइड पार्ट है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रोमा। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है जितना भी फ्लूइड पार्ट है इसके अंदर। और जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं हम थाइलेकॉइड, ठीक है। फिर जो बंडल होते हैं थाइलेकॉइड के उनको बोलते हैं हम ग्रेनम या फिर ग्रेना, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस किए। आगे और पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा, इनको नोट डाउन कीजिए पहले। ठीक है, रफ कर रहा हूं बेटा मैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा,
two adjacent grana is connected with the help of a thin membrane is called intergranum lamellae। इंटरग्रेनम लैमेली, या फिर सिंपली क्या बोल सकते हैं इसको, फ्रेट चैनल। क्या बोल सकते हैं बेटा, फ्रेट चैनल। क्लोरोप्लास्ट contain their own DNA, और DNA कैसा होता है बेटा, DNA हमेशा सर्कुलर फॉर्म में होता है, DNA एंड राइबोसोम। राइबोसोम कौन से टाइप का होता है, 70S। सो रिगार्डेड एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, इसमें थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि दो एडजेसेंट ग्रेना को जोड़ने का काम करती है बेटा। ठीक है, दो ग्रेना को जोड़ने का काम करती है, उसे बोलते हैं इंटरग्रेनम लैमेली या फिर फ्रेट चैनल। ठीक है, इसके बाद में इसके पास डीएनए भी है, सर्कुलर डीएनए, और साथ ही साथ में राइबोसोम भी है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। जैसे हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियस पे पार्शियली डिपेंडेंट है, ऐसे ही ये क्लोरोप्लास्ट भी न्यूक्लियस पे पार्शियली डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम है तो अपनी प्रोटीन बना सकता है, और इसके साथ में यहाँ पर डीएनए भी प्रेजेंट है इसका अपना। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हम डिस्कस किए बेटा, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। हम फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस होती है बेटा, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, वो इस क्लोरोप्लास्ट में कहां पर होती है। तो हम एक आध डायग्राम और बनाएंगे, और इस क्लोरोप्लास्ट को खत्म करने के साथ साथ हम आगे के सेल ऑर्गेनेल को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।